हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बता रहे हैं एक शॉर्ट ऐसे फेवरेट पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ पे। पॉइंट नंबर 1, द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी सर सैयद अहमद ख़ान वॉज बॉर्न इन दिल्ली ऑन अक्टूबर 17, 1817। यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान एक ग्रेटेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर थे और स्टेटमेंट थे 19वीं सदी के। सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो पैदा हुए थे दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 में। दूसरा पॉइंट है, द अर्ली ईयर्स ऑफ सर सैयद लाइफ वर स्पेंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द फैमिली ऑफ अ मुग़ल नोबल। जो शुरू की ज़िंदगी थी सर सैयद अहमद ख़ान की, वो गुज़री है मुग़ल की फैमिली में, मतलब मुग़ल जो नोबल्स थे उनकी फैमिली से इनका वास्ता रहा है। तीसरा पॉइंट है, सर सैयद अहमद ख़ान जो है रिसीव हिज एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम। यानी सर सैयद अहमद ख़ान की जो तालीम है वो ओल्ड सिस्टम के तहत थी। ही लर्नड टू रीड द कुरान अंडर अ फ़ीमेल टीचर एट हिज होम। उन्होंने कुरान की तालीमात घर में हासिल की एक टीचर से, लेडी टीचर के ज़रिए। फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर दिस ही वॉज पुट इन द चार्ज ऑफ मौलवी हमीदुद्दीन, द फर्स्ट ऑफ हिज प्राइवेट ट्यूटर्स। फिर उनको एक प्राइवेट ट्यूशन दी गई। किसने दी? वो थे मौलवी हमीदुद्दीन थे जिन्होंने इनको प्राइवेट ट्यूशन दी। हैविंग completed a course in Persian and Arabic, he took to the study of mathematics, which was a favorite subject of the maternal side of his family। यानी पर्शियन और अरबिक कोर्स को ख़त्म करने के बाद इनको मैथमेटिक्स की स्टडी पढ़ाई गई, जो कि एक फेवरेट सब्जेक्ट था इनके ननियाल साइड का। यानी इनकी फैमिली का जो ननियाल साइड था उनका मैथमेटिक्स की तरफ काफ़ी रुझान था। फिफ्थ पॉइंट है, ही लेटर बिकेम interested in medicine and studied some well-known books on the subject. However, he soon gave it up without completing the full course. अच्छा, बाद में उनका इंटरेस्ट था मेडिसिन में भी गया और उन्होंने कुछ किताबें इस पे पढ़ी, लेकिन बाद में इनका इंटरेस्ट इस तरफ था नहीं। ठीक है। सिक्स है, एट द एज ऑफ 18 और 19 हिज फॉर्मल एजुकेशन केम टू एन एंड बट ही कंटिन्यूड हिज स्टडीज़ प्राइवेटली। 18 या 19 साल की उम्र में इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्राइवेट तालीम हासिल करते रहे। He started taking a keen interest in the literary gatherings and cultural activities of the city. उन्होंने जो है वो फिर इंटरेस्ट लिया जो लिटरेरी गैदरिंग्स होती हैं या कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं शहर में जो भी होती हैं उसमें ये दिलचस्पी लेते थे, मतलब अदब की चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट, द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1838 लेफ्ट द फैमिली इन डिफ़िकल्टीज़। Thus, young Sayyid was compelled at the early age of 21 to look for a career. ठीक है, यानी कि 7वां पॉइंट ये है कि जो डेथ हुई इनकी फ़ादर की 1838 में, उन्होंने पूरी फैमिली को परेशानी में धकेल दिया। तो जो यंग सैयद थे वो उनको मजबूरी में जो है अपना एक करियर चूज़ करना पड़ा 21 साल की उम्र में। 8वां पॉइंट है, ही डिसाइडेड टू एंटर द सर्विसेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ही स्टार्टेड हिज करियर एट सरिश्तेदार इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उन्होंने जो है डिसाइड किया सर्विसेज ज्वाइन की ईस्ट इंडिया कंपनी में और फिर अपना करियर भी शुरू किया सरिश्तेदार इन अ कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है। 9 पॉइंट है, ही बिकम नायब मुंशी इन 1839 एंड मुंशी इन 1841। इन 1858 ही वॉज promoted and appointed as Sadar at Muradabad. In 1867 he was promoted and posted at the judge of the small cases court. ठीक है। 10 पॉइंट है, ही रिटायर्ड इन 1876। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर अलीगढ़ कॉलेज एंड द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया। ठीक है। अभी ये 9 पॉइंट है, ही बिकेम, इनको नायब मुंशी बनाया गया 1839 में, मुंशी बनाया गया 1841 में, 1858 में वो प्रमोटेड हो गए, बढ़ के आगे अपॉइंटेड सदर के तौर पर मुरादाबाद में। 1867 में उनको प्रमोट किया गया और पोस्ट कर दिया गया जज के तौर पे स्मॉल केसेस कोर्ट पे। 10 पॉइंट का मतलब है, ही रिटायर हो गए इन 1876 और वो स्पेंड किया उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी फॉर हिज लाइफ अलीगढ़ कॉलेज के लिए और साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी उन्होंने सर्व कर दी। आगे बढ़ते हैं। 11 पॉइंट है, सर सैयद आस्क द मुस्लिम ऑफ हिज टाइम नॉट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स अनलेस एंड अनटिल दे गॉट modern education. He was of the view that Muslims could not succeed in the field of Western politics without knowing the system. वो ये कहते थे सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को कि
انہیں جو ہے وہ حصہ نہیں لینا چاہیے پولیٹکس میں جب تک وہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہ کر لیں اور اسے سمجھ نہ لیں، کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ویسٹرن پولیٹکس میں جب تک ان کو ان کے سسٹم کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ 12th point ہے he was invited to attend the first session of the Indian National Congress and to join the organization, but he refused to accept the offer. He also asked the Muslims to keep themselves away from the Congress and predicted that the party would prove to be a pure Hindu party in the times to come. اس کا مطلب ہے کہ he was invited to attend ان کو انوائٹ کیا گیا کہ وہ پہلا سیشن جو تھا انڈین نیشنل کانگریس کا وہ اٹینڈ کرے اور جوائن کرے اس آرگنائزیشن کو، لیکن انہوں نے منع کر دیا اس آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ان کو کہا گیا ہی آلسو آسکڈ، انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے آپ کو دور رکھیں کانگریس سے، اینڈ پریڈکٹڈ دیٹ اور یہ پیشن گوئی کی کہ یہ جو پارٹی ہے یہ پیور ہندو پارٹی ہے اگلے دوروں میں۔ لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ بائی اسٹیبلشنگ دا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہی پرووائڈیڈ مسلمس with a platform on which he could discuss their political problems. Sir Syed is known as the founder of two national theory in the modern era. انہوں نے جو ہے محمدن ایجوکیشن کانفرنس بنائی سر سید احمد خان نے، انہوں نے پرووائڈ کیا مسلمانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم جس کی مدد سے وہ پولیٹیکل پرابلمس کو ڈسکس کر سکیں، اور سر سید احمد خان جو تھے ان کو کہا جاتا ہے فادر آف، یعنی فاؤنڈر ہوتے ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی دو قومی نظریے کی، مطلب ٹو نیشن تھیوری ماڈرن ایرا میں، یعنی دو قومی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ امید ہے دوستو آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس سے کچھ پوائنٹس آپ کو ملے ہوں گے جو آپ کی اسٹڈیز میں ہیلپ فل ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔